अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा आज के हम करने वाले हैं दाराज वायरल फाइंडिंग्स की अनबॉक्सिंग। और मैंने ये बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी और बहुत कुछ लोगों ने मंगवाया हुआ था। मेरा भी दिल किया कि मैं भी कुछ इनमें से मंगवाऊँ और ट्राई करूँ कि कैसी चीज़ें मिलती हैं दराज से। ऑल्दो मैंने कभी शॉपिंग नहीं की दराज से, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इनकी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ और अपना फीडबैक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ये मैंने एक छोटू सा पार्सल लिया है। आई डोंट नो इसमें क्या है, बट मैंने कहा सबसे छोटा है तो इसकी ही पहले शामत आ जानी चाहिए। तो पहले मैंने इसको पहले याद करने की कोशिश की है इसमें क्या था, बट मुझे नहीं याद आया। फिर मैंने कहा कि चलो जिसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसको किया मैंने अनबॉक्स और इसको मैंने ओपन किया, तो इसमें से जनाब जी निकला एक छोटू सा पार्सल। और उसको गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि जी ये एक शायद कटर है, जो कि मिनी कटर है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था। और ये साथ इन्होंने कार्ड भेजा हुआ था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे वेलकम कार्ड्स, वेलकम नोट्स जो कि सेंडर ने या आपके सेलर ने भेजे होते हैं, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। उन्होंने इतना खूबसूरत मेरा नाम लिखा हुआ था, सारा अकरम, और एक तरह का वेलकम नोट था जो कि बहुत प्यारा था। दिस पैकेज इज़ हैप्पी टू सी यू टू, मतलब बहुत मज़े की कोटेशन थी, बहुत अच्छा था। और इंक इट डॉट पी से ये था, जो कि बहुत मज़े का था। और छोटू साइज़ में कटर था। और ये देखें जी, ये इनका कटर है जो कि मैंने बेसिकली बाकी पार्सल्स को ओपन करने के लिए मंगवाया था, क्योंकि सीजर से तो सारे नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था एक। और ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली नहीं है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो वो बाहर आता है। ये बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी कि कहीं भी ये पड़ा होगा तो वो ओपन नहीं रहता, किसी के हाथ में नहीं लग सकता। अगर कोई बच्चे इसके साथ बच्चों के एक्सेस में है तो वो भी ज़ख्मी नहीं हो सकते हैं। तो ये था जी छोटू सा हमारा पार्सल। प्राइसेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, मैं मेंशन कर देती हूँ, और लिंक भी मैंने बायो में डाले हुए हैं। आप काइंडली लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बारी आती है दूसरे पार्सल की। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा था 1724 इसकी अमाउंट थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स ऑर्डर किए हुए थे। मैंने 2 ऑर्डर्स में किए थे और वो काफ़ी कोई 1 महीना मेरे पार्सल्स को आते आते लग गया था। 1 बाय 1 करके रिसीव हुए थे। और मैंने बेसिकली ऑफिस के एड्रेस पे मंगवाए हुए थे, तो वो सारे ऑफिस में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद मैंने उनको मैं घर लेके आई थी और मैंने कलेक्ट किया था। अच्छा जी, दूसरा जो पार्सल ओपन किया मैंने, ये है जी माइक, जो कि मैंने अपने वॉइस ओवर करने के लिए मंगवाया था और अपने यूट्यूब यानी कि इधर माइक यूज़ करने के लिए मंगवाया था। मैंने कहा कि ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरे पास पहले नहीं था और विदाउट माइक ही मैं शूट कर रही थी। तो शूटिंग के लिए बेसिकली बेस्ट टूल है अगर आप मंगवाना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं या आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो ये एक वायरलेस माइक है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। और मज़े की बात यह है कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मेरा पहला टाइम था। मैंने ऑल्दो मैं दराज से शॉपिंग कभी भी नहीं की और ना ही मैंने दराज से पहले कभी चीज़ें मंगवाई हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने दराज से वीडियोस देख के ही मंगवाई थी। तो मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि मैं भी वीडियोस और मैं भी चीज़ें कुछ मंगवाऊँ और देखूँ कि कैसी क्वालिटी है। और मुझे इनकी क्वालिटी बहुत पसंद आई, मतलब दिस इज़ वेरी 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 गुड। ऑल्दो आई डोंट नो मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, बट मुझे इस प्राइस के अंदर रीज़नेबल लगा। 1750 का ये पड़ा था मुझे, डिलीवरी चार्जेस मिला के। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने आईफोन का भी साथ कनेक्टर दिया हुआ था और सी टाइप भी साथ दिया हुआ था। और इसके साथ एक छोटी सी वायर भी थी जो कि चार्जेबल, इसको माइक को चार्ज करने के लिए थी। और उसके साथ ये क्लिप, छोटा सा क्लिप भी था जो आप अपने नेक पे लगा सकते हैं, इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी मज़े की चीज़ें थी। अच्छी बात यह थी कि बहुत हल्का नहीं था, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, जो कि मुझे मज़े का लगा, मतलब वर्थ इट लगा। और मुझे रिग्रेट नहीं हुआ मंगवा के कि मैंने गलती कर दी मंगवा के, या मैंने वीडियोस देख के यहाँ पे ट्रस्ट कर लिया और मैंने मंगवाया। तो दिस वाज गुड, मुझे ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। और सारी चीज़ें, सारी एसेसरीज साथ मौजूद थी। ये साथ उन्होंने गाइडलाइन भी दी हुई थी प्रॉपर कि इसको यूज़ कैसे करना है और सारी चीज़ें क्या क्या हैं उसमें, सारी अटैच थी। तो ये जी पहला मेरा ऑर्डर था जो कि मैंने यहाँ से ऑर्डर किया हुआ था अपनी वीडियोज़ के लिए। मैंने कहा चलो कुछ काम की चीज़ें मंगवा लेती हूँ जो मेरे भी काम आ जाएंगी। और ये मैंने अपनी वीडियोज़ के लिए मंगवाया था कि मैं वॉइस ओवर इसे कर लिया करूँगी बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है सेकंड पार्सल की, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि इसमें क्या है, क्योंकि
काफ़ी देर लगाई थी सारे पार्सल्स ने इकट्ठे होने में, तो मैं पार्सल करके भी भूल चुकी हुई थी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, क्या क्या नहीं ऑर्डर किया। तो दिस वाज द सरप्राइज़ फॉर मी। एक सरप्राइजिंग ही था क्योंकि बाहर इन्होंने मेंशन नहीं किया होता है सच पार्सल के ऊपर, तो इस वजह से आइडिया नहीं हो रहा था कि किसमें क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये निकला है इसमें से एक नोट जो कि इन्होंने वेलकम का और थैंक यू का बोला हुआ है, और इसके ऊपर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे दूसरे पार्सल का नोट था, यानी कि मैंने जितने भी पार्सल्स ओपन किए हैं इसमें से सिर्फ 2 पार्सल्स में से नोट मिला है। और पता नहीं, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे चीज़ लगती है कि कोई आपको जब आप कोई पढ़ते हैं ना किसी का स्पेशल नोट, ऑल्दो वो सब कस्टमर्स के लिए सेम होता है, बट जब आप खोल के उसको पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा आपको स्पेशल सा फील करवाता है कि शायद वो आपके लिए ही है। अच्छा जी, इसमें एक लाइट थी, एलईडी लाइट थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी, जो मैंने एज सच बाकी वीडियोस में तो नहीं देखी थी, बट ये जब मैं दराज पे फाइंड कर रही थी लैम्प्स और एलईडी लाइट्स फाइंड कर रही थी, तो मुझे ये बहुत मज़े की लगी थी। इसके 3 से 4 फंक्शंस हैं, मतलब कि ये 2 से 3 तरह से लग सकती है। ये इसका एक यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, आप इसको वॉल के साथ अटैच कर सकते हैं, आप इसको वुड के साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखें, ये ओपन भी हो जाता है, ये क्लोज भी हो जाता है। आप इसको डायरेक्टली सीधा लगाना चाह रहे हैं या आप ऊपर किसी कैबिनेट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, और नीचे बेसिकली ये स्टडी लाइट है, आप इसको कह सकते हैं। ये देखें जी, साइड पे इसकी हैंगिंग वाला भी बना हुआ था, आप इसको हैंग कर सकते हैं। आप इसको मतलब ये यहाँ से ये देखें, ये 2 इसके ये भी बने थे, आप इसको वॉल में फिक्स कर सकते हैं। तो इसको 3 से 4 इसके सारे वेज थे, आप इसको डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ये देखें जी, इतना प्यारा क्यूट सा, ये मुझे खैर तब आइडिया नहीं था जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी, मुझे तब बिल्कुल भी नहीं था कि इसके साथ रिमोट भी है। और ये देखें जी, इसके साथ केबल दी हुई थी, और ये उसके अटैचर्स थे जो कि उसको आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, ये साथ उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए थे। चलिए जी, मैंने सोचा कि इसको पहले लॉगिन अटैच करते हैं और इसको चला के देखते हैं। ये देखें, एक साइड पे टाइम चल रहा है और दूसरी साइड से आप बटन प्रेस करके इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं। तो पहले तो ये ऑन नहीं थी हो रही क्योंकि शायद पूरी चार्ज नहीं थी, उन्होंने नोट में लिखा हुआ था कि आप इसको फुली चार्ज कर लें। और ये देखें जी, मैंने फ़ौरन अटैच करके इसको चलाया था तो ये चल पड़ी थी। इसमें 2 से 3 लाइट्स थी, मतलब येलोइश लाइट भी थी और वाइट भी थी, डिम भी हो रही थी। और आप इसको जितना कम करना चाहें कम भी हो रही थी, जितना इसको ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा भी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्लास्टिक बहुत अच्छा है और टाइम इसमें आ रहा है और टाइम बेसिकली साथ जल रहा है, मतलब कि लाइट ऑन है टाइम की भी। तो अगर आप अंधेरे में भी है तो साथ अगर आप डिजिटल टाइम देखना चाह रहे हैं तो डिजिटल लाइट के साथ ये बहुत अच्छी है। ये देखें जी, मैं इसको रिमोट के साथ ऑपरेट कर रही थी। अगर आप बेड पे सोए हुए हैं, आप को ज़रूरी नहीं है कि आपने उठ के ही इसका बटन बंद करना है। ये सबसे अच्छी मुझे बात लगी इसकी कि आप इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं लेटे लेटे। तो दिस वाज वेरी गुड। इसके ऊपर टाइमिंग्स लिखी हुई थी, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, और ऑन ऑफ का ये बटन था और साथ उसके 2-3 दूसरे तरह के बटन थे। तो ओवरऑल अच्छी लाइट थी। उसके बाद जी एक और पैकेज है। कुछ मैंने पैकेजेस मंगवाए थे जिनकी मैंने पेमेंट पे की हुई थी, कुछ मैंने मंगवाए थे जिनकी मैंने COD पे मंगवाए, और कुछ की पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी क्योंकि जब सेकंड टाइम मैंने ऑर्डर किया था तो वो पता नहीं क्या मसला हो रहा था कि वो मेरा ऑर्डर COD की वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रही थी। तो मुझे फिर कार्ड से ही ऑनलाइन पेमेंट करके ही उनको मंगवाना पड़ा। अच्छा जी, ये तीसरा पार्सल है। अगर हम कटर को मिलाएं तो चौथा है, और अगर वैसे ना मिलाया जाए तो ये थर्ड पार्सल है। तो इसमें भी कुछ अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या ऑर्डर कर दिया मैंने। सारे अखबार के टुकड़े ही इन्होंने डाले हुए थे इसके अंदर, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था। और बॉक्स भी इसका ना थोड़ा डैमेज हुआ हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें क्या है। और जब मैंने इसको ओपन किया तो इसमें से मतलब मुझे ना दूर से इसकी बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आ गई थी और ना खुशबू फैल गई थी। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा और ओपन किया तो इसमें थी जी सेंटेड कैंडल्स जो कि मैंने मंगवाई थी। ये बेसिकली 3 कैंडल्स मैंने मंगवाई थी डिफरेंट स्टाइल की, और ये एक ही पेज से मैंने मंगवाई थी और सेंटेड कैंडल्स थी ये तीनों। अच्छा, मैंने ऑर्डर करते टाइम शायद देखा नहीं था कि मैंने कलर्स शायद ख़ुद चूज़ करने थे। मैंने बेसिकली ये जो
जो शेल वाली है ये मैंने वाइट में आ रही थी पिक्चर में, तो मुझे लगा कि शायद वाइट ही मुझे मिलेगी, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। बट वो जब ये मेरे पास आई तो तीनों डिफरेंट कलर्स की थी। ऐसा मुझे कलर्स तो नहीं इनके अट्रैक्ट किए ना, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी। बट ओवरऑल अगर मैं इनकी प्राइस के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। और लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, इनका भी आप जाके चेक कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइसेस में पड़ी थी, मतलब 610 की मुझे विद डिलीवरी तीनों कैंडल्स पड़ी थी। आप एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, 100 एंड समथिंग की थी। अच्छा जी, उसके बाद इस पार्सल की बारी आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रेजाइल, और आई डोंट नो इसमें क्या था और ऐसा कौन सी चीज़ थी जो कि कांच की थी और टूटनी नहीं चाहिए थी, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कैसी मैंने इतनी सेंसिटिव कौन सी चीज़ मंगवा ली। और इसकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी, बड़े अच्छे तरह के बॉक्स में हुई थी। और मुझे बॉक्स देख के भी, अच्छा बॉक्स इसका बिल्कुल प्लेन था, मुझे बॉक्स देख के भी आइडिया नहीं हो रहा था कि इसमें क्या है। और मुझे लगा कि शायद बॉक्स के ऊपर लिखा होगा, मुझे खोल के आइडिया हो जाएगा, तो मुझे तब भी पता नहीं चल रहा था। अच्छा, उसके अंदर जब देखा है तो मुझे पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, ये मैंने प्लास्टिक का क्या मंगवा लिया है। फिर जब मैंने इसको बबल रैप को जो इसके ऊपर हुआ था इसको थोड़ा सा खोला है, तो मुझे फिर जाके थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि जी ये है जी, मैंने मिरर, बेसिकली मिरर, लाइट मिरर ऑर्डर किया हुआ था, जो कि मैंने देखा था। बेसिकली ये 3 से 4 तरह के थे, तो मुझे उसमें से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, पसंद आया था। और ये मैं यहाँ पे इसके पहले बबल्स को करने लग गई थी। अच्छा जी, ये असेंबल होने वाला था और ये टच वाली लाइट का था। और मेरे हालात चेक करें कि मैं इसको स्टैंड को उल्टा ही लगाती रही। पहले मुझे ऐसा मैंने ना डिस्क्रिप्शन पढ़ी ना उसको मैंने इवन कि मुझे याद भी नहीं था कि ये पिक्चर में कैसा है, जैसा कि अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो मैं इसको उल्टा शुल्टा ही लगाती जा रही थी। और यहाँ से पीछे इन्होंने वो दी हुई थी, पिन दी हुई थी चार्जिंग, जो कि पीछे अटैच होनी थी और फिर ये लगना था। और मैंने इसको अटैच करके काफ़ी कोशिश की चलाने की, तो ये चल नहीं रहा था और मुझे लगा कि शायद ये ख़राब है और ये चल नहीं रहा। और मैंने हर तरह से इसको प्रेस किया, मैंने कहा शायद इसका कोई बटन होगा, कहीं लगा होगा, तो इसने मुझे परेशान कर दिया और ये बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा था। जबकि गलती मेरी थी इसमें, क्योंकि वो जो मैंने पीछे चार्जिंग लगाई हुई है, यानी कि जो मैंने पिन अटैच की थी, बेसिकली उसके अंदर ही करंट नहीं आ रहा था, उसके अंदर ही बिजली नहीं आ रही। तो मैं खैर बहुत ज़्यादा इसको चलाने की कोशिश की, मैंने बहुत ज़्यादा किया, पर ये नहीं ऑन हुआ। मैंने कहा चलें जी, इसके साथ बाद में पंगे ले लेंगे अभी। अच्छा जी, इसके बाद सारी वीडियो ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा से फिर इसके साथ थोड़े से पंगे लिए, तो इसके साथ दूसरी मैंने वायर अटैच की थी। तो मुझे फिर पता चला कि जी नहीं, ये जल रही है, मुझे इसकी कंप्लेन नहीं करनी है। और ये प्रॉपर तरीके से ऑन ऑफ हो रही थी। और 2 से 3 तरह की जैसे रिंग लाइट होती है वैसे इसमें लाइट्स आ रही थी, डिम भी थी और हाई भी थी और लो भी थी। बड़ा मज़े का इसका एक्सपीरियंस रहा। और वो अगर आप स्टैंड चेक करें तो मैंने स्टैंड भी इसका सही करके लगा लिया था, जो कि मुझे पहले पता नहीं चल रहा था। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है हमारे अगले पार्सल की। और इसको मैं कोशिश कर रही थी कि ये क्या चीज़ है, इसको मैं पकड़ के मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको डिटोला, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें क्या है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने ये एक खूबसूरत सा इसमें वॉज था। अच्छा, इसको है ये प्लास्टिक का, मतलब नॉन ब्रेकेबल है ये, बट इसकी दूर से क्वालिटी देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको कंक्रीट का या आपको ओरिजिनल ही ये नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद है जी एक और पार्सल था, सबसे एंड पे मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ, क्योंकि ये चाइना से आया था। और ये देखें, आप इसके ऊपर देख सकते हैं। और इसका मुझे आइडिया हो रहा था कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने ट्यूलिप्स मंगवाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही वायरल हैं, मतलब जिसने दराज की शॉपिंग शेयर की है उसने सब ने ट्यूलिप्स तो ज़रूर मंगवाए थे। तो मैंने लेट्स गिव इट अ ट्राई, और मैंने भी ऑर्डर कर लिए। और ख़ैर ये मैंने 15 ट्यूलिप्स के इसमें पेयर थे, जो कि मुझे आई थिंक 2000 प्लस में ही ये मिले। लिंक इनका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे ऐसे पैकिंग में देखने में, और बड़े अच्छे अट्रैक्टिव थे। सेम उसी तरह के थे जिस तरह से मैंने वीडियो में देखे, बहुत ही सॉफ्ट इनकी पेटल्स थी और ख़ुद भी बड़े प्यारे थे। बट मेरे साथ एक हादसा हो गया जब मैंने इनको ओपन किया, और मुझे पता चला कि जी इनके तो सारी ही पेटल्स मेरे खोलते ही गिरना शुरू हो गई। और जब मैंने इनको सबको बाहर निकाला तो वो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि आधी से ज़्यादा, इवन कि उनके ऊपर तो बहुत ही कम बची थी। और सारी की सारी ही इसकी जो ग्रीन लीव्स थे, पेटल्स थी, वो सारी की सारी ही गिर गई। और ये पैकेट इससे बाहर ही नहीं आने को दे रहा था। तो मैंने वीडियो को थोड़ा रोका, पॉज किया, और मैंने बहुत ही
प्यार से इसको फिर ओपन किया और फिर मैंने इसको खोला और ये देखें जी, एक तो जैसे मैंने अभी फ्लावर पकड़ा था वैसा फ्लावर नहीं था, सारे ही फ्लावर्स के मुंह ओपन थे। और दूसरा ये देखें जी, ये मेरी पेटल्स के हालात थे और मुझे इतना दुख हुआ सीरियसली, लिटरली इस पार्सल को लेके मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं बेसिकली वेट इसी का ही कर रही थी और सबने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की थी और इतना ज़्यादा सबके पॉजिटिव रिस्पांस था इसके ऊपर। तो मेरा बहुत दिल किया था कि इतने खूबसूरत लग रहे हैं वीडियो में तो मैं भी मंगवा के देखती हूँ, तो बट मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ क्योंकि ये आधे से ज़्यादा ही टूटे हुए थे। और उसके बाद ये एक और पार्सल था जिसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि फ्रजाइल या एहतियात करें, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सी और एक और चीज़ हो सकती है जो कि जिसके ऊपर फ्रजाइल या ऐसा कोई लगा हो। तो इन्होंने भी पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई थी और इतना मतलब बंद था और उन्होंने सारी इसके ऊपर ये पैकेट्स और वो सारा कुछ था कटिंग करके डाले हुए थे कि ताकि अंदर से वो चीज़ ना टूट जाए। अच्छा, उसके ऊपर से फिर मैंने निकाला, मैंने कहा इतनी छोटू सी चीज़ मैंने कौन सी ऑर्डर कर दी और वो भी बबल रैप हुई हुई थी। तो फिर मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इसको खोला, काफ़ी टाइम लग गया इसको मुझे ओपन करने में और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ था। बट मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि इतना छोटू सा भला मैंने क्या चीज़ ऑर्डर कर दी है जो कि इतनी छोटी सी पैकिंग में आई है और मुझे ही याद नहीं आ रही है। और ऊपर से उसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से की हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके टूटने का ख़दशा है। तो जब मैंने इसको फिर खोला और उसमें से मुझे निकला ये था जी वॉश, जो कि हाफ कट फेस वॉश था और ये पिक्चर में, और जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा बड़ा होगा, मतलब इसमें अच्छी आ जाएगी। और जब मैंने इसको खोला इतना छोटू सा था, आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथों में या मेरे एक हाथ में वो इतना छोटा सा आ रहा है। बट सीरियसली इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सिर्फ ये साइज़ भी टाइनी मुझे मिला है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिला। ये देखिए मेरे हाथ से भी मतलब पूरे हाथ में आ रहा है। बट इसकी क्वालिटी वाज वेरी गुड, वाज वेरी ओके, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी, जैसा पिक्चर में है वैसा ही है। बट उस छोटा है, बट इसके साथ भी हम गुजारा कर लेंगे। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने अगर मंगवाना हो, आपने ट्राई करना हो तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। अगर आपने डेकोरेशन पीस के अगर सिर्फ तौर पे इसको लगाना है या रखना है तो बहुत अच्छा है वाइट बैकग्राउंड के साथ, या आप इसको एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करना चाह रहे हैं तो बहुत ही मैं मतलब इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको मंगवा लें। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है सबसे बड़े पार्सल की, जो कि मैंने सबसे पहले रखा था और इसको सबसे एंड पे ओपन किया। इसमें था जी, मैंने ये मोस्ट वायरल दराज पे जो अभी चल रहा है, ये है जी वुडन का टेबल, जो कि वाइट कलर में भी आपको मिलेगा और ब्लैक कलर में मिलेगा। वाइट कलर में ज़रा अट्रैक्टिव लगता है और बड़ा नीट एंड क्लीन इसकी लुक आती है। तो ये था जी टेबल और ये साथ इसकी लेग्स थी तीनों। तो आए मैं आपको असम्बल करके दिखाती हूँ कि ये असम्बल करके कैसा है। तो ये देखें जी, मैंने इसको पूरे को असम्बल कर लिया हुआ है और सीरियसली ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये वाली सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की हुई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई और दराज की कोई वायरल फाइंडिंग्स चाहिए हो या दराज शॉपिंग हॉल चाहिए हो तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और दराज का शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।